अब देखिए टेक्निकल ब्रीज और मायोशार्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ का जो रिसेंट वर्जन विंडोज़ 11 उसका डेवलपर प्रीव्यू लॉन्च कर दिया और मैंने मेरे लैपटॉप में विंडोज़ 11 का डेवलपर वर्जन उसको इंस्टॉल कर लिया। तो अगर आप चाहते हैं तो आप भी उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन वो इंस्टॉल करने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि विंडोज़ 11 को आप नॉर्मल तरीके से इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसमें कुछ दिक्कत आ जाती है। जैसे विंडोज़ 11 का जो रिक्वायरमेंट्स है तो उसमें कुछ ऐसे चीज़ दिया गया है, जैसे आपका जो TPM चिप है उसको एनेबल होना चाहिए, आपका बूट जो है उसको EFI बूट में होना चाहिए, और अगर आपका जो हार्ड डिस्क और जो SSD उसका पार्टीशन जो है वो GPT पार्टीशन पे होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप जो TPM का वर्जन है वो आप चेक कर सकते हैं, और आपका जो हार्ड डिस्क है उसका पार्टीशन भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए उसको एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों टीपीएम का वर्जन चेक करने के लिए पहले आपको जाना होगा सर्च पे, और यहाँ पर आपको लिखना होगा रन। अब रन पे जाने के बाद आपको लिखना होगा tpm.msc और उसके बाद ओके प्रेस कर देना होगा। ठीक है, तो अगर आपके लैपटॉप या पीसी में टीपीएम नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाएंगे, अगर टीपीएम है तो उसका वर्जन शो करेंगे। तो आप देख सकते हैं पर मेरा टीपीएम का वर्जन 2.0 शो कर रहा है, इसका मतलब है मेरा जो टीपीएम का जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, और एक बात, आपका लैपटॉप या पीसी में जो हार्ड डिस्क या जो एसएसडी उसका पार्टीशन चेक करना होगा। ठीक है, तो उसका पार्टीशन जीपीटी पार्टीशन पे होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो चेक करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना होगा डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट पे जाना होगा। डिस्क मैनेजमेंट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर उसका जो पार्टीशन है वो चेक करना होगा। तो यहाँ पर 2 डिस्क शो कर रही है, क्योंकि मेरा इसमें एक हार्ड डिस्क एक SSD इंस्टॉल है, तो मैं जो SSD का पार्टीशन है वो आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर वॉल्यूम पे आना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है GPT पार्टीशन, जो गाइड पार्टीशन टेबल है, तो उसका मतलब है मैं इसमें ईजिली विंडोज़ 11 यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप एक बार ये सब चेक कर लेना। आपने देख लिया मैंने इसको कैसे चेक किया, और जिसके पास जो TPM एनेबल नहीं है तो वो मैनुअली भी बूट मोड पे जाकर TPM को एनेबल कर सकते हैं। और आपका जो हार्ड डिस्क का पार्टीशन अगर MBR पार्टीशन पे है तो आप उसको GPT पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ जानना होगा कि जिसके पास जो इंटेल का जो प्रोसेसर होता है, अगर वो 8 जनरेशन का बाद का प्रोसेसर हो तो उसमें TPM एनेबल रहता है। ठीक है, और जो राइजन चिप जो प्रोसेसर आता है उसका जो 2000 के बाद का जो वर्जन है अगर वो है तो उसमें भी TPM पहले से एनेबल रहता है। तो जिसके पास वो है उसको कोई चिंता की बात नहीं है, और जिसके पास वो नहीं है तो वो एक बार मैनुअली TPM को एनेबल करना। किसी के जो मदरबोर्ड आता है तो उसको PTT नाम के कुछ चीज़ होता है, तो वो TPM एक सेम चीज़ ही आता है, तो आप लोग एक बार उसे भी चेक कर लेना। तो चलिए एक बार जो विंडोज़ 11 का जो एक रिव्यू है उसको पहले देख लेते हैं, और जो क्या क्या नया चीज़ आया है और क्या क्या चेंजेस उसमें हुआ है तो एक बार उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं विंडोज़ 11 में क्या नया नया चीज़ आया है और जो कुछ चेंजेस हुआ है वो देख लेते हैं। तो पहला आते हैं डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पर डेस्कटॉप में आप देख सकते हैं नेटवर्क, दिस पीसी, रिसाइकल बिन, कंट्रोल पैनल का जो आइकॉन था ये पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, और यहाँ पर जो टक्स बार था इस टक्स बार को भी चेंज कर दिया गया है। अब बात है नोटिफिकेशन पे। पहले यहाँ पर कंट्रोल सेंटर और नोटिफिकेशन आते थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ कैलेंडर और नोटिफिकेशन आ रहा है, और कंट्रोल सेंटर जो थे और क्विक टॉगल्स जो था उसको यहाँ पर दिया गया है। और अब यहाँ से ब्राइटनेस, जो साउंड वगैरह इसको आप चेंज कर सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं। आपको जो जो चीज़ चाहिए उसको आप यहाँ पर रख के बाकी सारे को यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं विजेट्स पे। ये ऑप्शंस नए दिया गया है, आप यहाँ से वेदर वगैरह चेक कर सकते हैं, जो न्यूज़ फीड वगैरह उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो फिर आते हैं जो दिस पीसी यानी कि जो फाइल एक्सप्लोरर है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया है, तो चलिए देख लेते हैं। अब देख सकते ये जो सारे फोल्डर थे इसको अब कलरफुल कर दिया गया है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जो ड्राइव का जो आइकॉन था ये भी चेंज कर दिया गया है। तो चलिए एक बार फोल्डर को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं अब यहाँ पर फोल्डर का जो लुक है ये
कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। और जो यहाँ पर जो कंट्रोल करने का जो ऑप्शन यहाँ पर आते थे इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, और यह सब आपको इसको छोटा बड़ा ये जो लार्ज स्मॉल डिटेलिंग ये सब आपको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और जो बाकी सारा ऑप्शन है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो डेस्कटॉप पे पहले कुछ ऑप्शंस आते थे तो उसको अब इस तरह कर दिया गया है, तो शो मोर ऑप्शन करके आप बाकी सारे ऑप्शन को भी ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टार्ट मेनू आते थे ना, तो स्टार्ट मेनू को कुछ इस तरह कर दिया गया। पहले यहाँ पर कुछ टाइल्स वगैरह आते थे, लेकिन यहाँ पर आप जो डायरेक्टली जो आइकन आते हैं वो आ रहा है, और यह सब ऑल ऐप्स को देख सकते हैं। और तो ऑल ऐप्स कुछ इस तरह कर दिया गया है, और जो सारे ऑप्शंस इस साइड पे आते थे तो उसको आप इस नीचे की तरफ कर दिया गया है। और एक चीज़ जो स्टार्ट मेनू में दिया गया है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिसेंट आपने यूज़ किया है वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सारे रिसेंट जो आपने किया है तो वो सब यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आप देखते हैं सेटिंग्स पे क्या चेंज हुआ है। तो सेटिंग्स पे चलते हैं। थोड़ा लोड हो रहा है क्योंकि ये डेवलपर वर्जन है, अभी भी स्टेबल वर्जन रिलीज़ नहीं किया। तो स्टेबल वर्जन आपको अक्टूबर या नवंबर महीने में मिल जाएंगे, लेकिन मुझे विंडोज़ 11 यूज़ करना था, लेकिन इसलिए मैंने इनसाइडर पे ज्वाइन कर लिया और डेवलपर विंडोज़ को इंस्टॉल कर लिया। तो आप देख सकते हैं सेटिंग्स ऑप्शन कुछ इस तरह यहाँ पर दिया गया है। ये लुक जो यहाँ पर है इसको देखने में थोड़ा सा एंड्रॉयड एंड मैक ओएस से इंस्पायर्ड लग रहा है। तो मुझे ये लग रहा है, आपको क्या लग रहा है मुझे नहीं पता, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको ये कैसा लग रहा है। और यहाँ से आप बाकी सारे ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ से डिस्प्ले को जो ऑप्शन दिया गया आप यहाँ पर जाके जो ब्राइटनेस, नाइट लाइट, डिस्प्ले प्रोफाइल जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। कुछ जो पर्सनलाइज भी आप कर सकते हैं यहाँ सर। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि ये आने में थोड़ा टाइम लेता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो सारे ऑप्शंस ऐसे कुछ दिया गया है। तो फिर सिस्टम पे आ जाते हैं एक बार। और यहाँ पर जो स्टोरेज, पावर एंड बैटरी का ऑप्शन जो है ये भी थोड़ा चेंज कर दिया गया, और ये पावर एंड बैटरी का ऑप्शन मैं आपको बाद में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। फिर आते हैं ब्लूटूथ एंड डिवाइस पे। तो यहाँ पर जो डिवाइस ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड है उसको यहाँ पर शो कर रहा है, और बाकी सारा जो ब्लूटूथ डिवाइस है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। और फिर आता है नेटवर्क एंड इंटरनेट। तो पहले ही आप देख सकते हैं यहाँ से आप वाईफाई थ्रू इथरनेट का जो कनेक्शन है यहाँ से आप उसको चेंज एक्सेस वगैरह कुछ कर सकते हैं। अगर VPN, मोबाइल हॉटस्पॉट, एयरप्लेन मोड, इसको भी आप यहाँ से कुछ एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा यूजेस। तो आपने लास्ट 30 डेज में जो डेटा यूज़ किया है और ऐप वाइज जो डेटा यूज़ किया है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर आते हैं पर्सनलाइजेशन पे। तो ये विंडोज़ 11 में कुछ अलग तरीक़ा से दिया गया है, जो कि एक मेन अट्रैक्शन मैं आपको कह सकता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे थीम दिया गया है, तो आप इस थीम को यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, थीम को भी क्रिएट कर सकते हैं, नए नए थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, और यहाँ सब लॉक इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, टच कीबोर्ड। ये जिसके पास टच स्क्रीन वाला लैपटॉप या PC है ना, वो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकती है। यहाँ पर ये जो ये ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से कुछ जिस तरह वगैरह की आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है जो एक्सेसिबिलिटी नाम के जो ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ से आप टेक्स्ट साइज को चेंज कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर आते हैं जो विजुअल इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर्सर को चेंज कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन काउंट कर सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट को जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना डिस्प्ले का उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और फिर आते हैं प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में कुछ खर्च ऐसे कुछ कर दिया गया है जो पहले कुछ अलग तरीके से आते थे, लेकिन अब इस तरह कर दिया गया है। तो अब चलिए विंडोज़ अपडेट में जो चेंजेस हुआ मैं वो आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए यहाँ पर भी। तो विंडोज़ अपडेट का जो इंटरफेस है ये कुछ ऐसे कर दिया गया है। तो अगर आप अभी विंडोज़ 11 यूज़ करना चाहते हैं तो आपको विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम ज्वाइन करना होगा। तो उसके लिए आपको इनसाइडर प्रोग्राम पे जाना होगा, और इनसाइडर प्रोग्राम पे जाने के बाद आपको यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट या आउटलुक का जो अकाउंट है उसको लिंक करना होगा, ठीक है। तो
यह सबको अकाउंट लिंक करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना और फिर एक बार जो आपको पीसी है उसको एक रिबूट करने के लिए कहेंगे तो एक बार रिबूट कर लेना, यानी को रिस्टार्ट कर लेना। रिस्टार्ट करने के बाद आप जब अपडेट पाएंगे तो आपको यह सब अपडेट चेक करने से थोड़ा सा वेट कीजिए, तो यह सब का अपडेट चेक करने से विंडोज़ 11 का अपडेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने अपडेट कर लिया और कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको यूज़ करने में कुछ दिक्कत आ रहा है, तो आप पहले वाले विंडोज़ में भी आप बैक कर सकते हैं, और वो भी बिना डाटा लॉस के, ठीक है। तो उसके लिए आपको एडवांस ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ से आपको रिकवरी पे जाना होगा, और रिकवरी के जाने के बाद यहाँ से गो बैक, तो गो बैक करने के बाद आप कुछ ऑप्शन वगैरह आपको चूज़ करने के लिए कहेंगे तो वो कर लेना, ठीक जो देख के, और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना। तो आप एक बार उसको रिबूट करने के लिए कहेंगे तो रिबूट कर देना, फिर आप कुछ टाइम लेगा तो फिर आप जो पहले वाला वर्जन है उसको आप बैक कर सकते हैं। तो आप चलिए जो बैटरी का ऑप्शन मैं पहले वो जो कहना था तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो एक बार सिस्टम पे चले जाते हैं, यह सब पावर एंड बैटरी को एक बार देख लेते हैं। पावर एंड बैटरी का जो ऑप्शन है ये कुछ इस तरह कर दिया गया है, यहाँ पर कुछ ग्राफ वगैरह दिखा रहा है, जो यूजर्स का ग्राफ है, तो ये देखने में अच्छे लग रहा है, थोड़ा सा एंड्रॉयड का लुक लग रहा है। तो मैंने आपको विंडोज़ 11 का एक छोटा सा रिव्यू दे दिया, तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको इनसाइडर रिव्यू ज्वाइन करके यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हो तो अक्टूबर या नवंबर तक वेट कीजिए, आपको स्टेबल में अपडेट मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपने तो Windows 11 का रिव्यू देख लिया, तो अगर आप चाहते हैं तो अभी इसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं, जो डेवलपर वर्जन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो विंडोज़ का इनसाइडर प्रोग्राम है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं चाहते हो तो आप वेट कीजिए, अक्टूबर या नवंबर तक आपको स्टेबल का जो वर्जन है उसका अपडेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मेरे चैनल में नया नया वीडियो आता रहता है, और वो बेल आइकन प्रेस करने से आपको जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं उनसे कहूँगा मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ कहना है तो मेरा वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कह देना, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कोई पर्सनल इंक्वायरी हो तो मेरे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा।